जाड़ा। कैफ अहमद सिद्दीकी इसके लिखने वाले शायर हैं। पैदाइश 12 जनवरी 1943 ईस्वी सन। कैफ अहमद सिद्दीकी सीतापुर में पैदा हुए। उनका असल नाम एहतशाम सिद्दीकी है। उर्दू के अच्छे शायरों में उनका शुमार होता है। गिर्द का दर्द उनका पहला शेरी मजमुआ है। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी हैं। इन नज़मों में बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई की गई है। मौसमों पर भी उन्होंने खूबसूरत नज़में लिखी हैं। बच्चों की नज़मों के 3 मजमुए सदाबहार नज़में, दिलचस्प नज़में और दीनी नज़में मंजर आम पर आ चुकी हैं। आया जाड़ा नज़म में हमारी ज़िंदगी और जानवरों पर होने वाले सर्दी के असरात को बड़ी खूबी के साथ बयान किया गया है। देखिए, इस सबक में सर्दी के असरात क्या होते हैं इंसानी ज़िंदगी पर, उसे कहा गया है। जाड़ा कहते हैं सर्दी के मौसम को। ठीक है, अब देखिए नज़म देखते हैं हम। मैं पहले नज़म पढ़ लूँगा, फिर बाद में इसका खुलासा करूँगा। पड़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा, सी करता आया जाड़ा। बढ़ गई सर्दी अपनी हद से, कौन बचेगा उसकी जद से। बड़े बड़ों को उसने पछाड़ा, सी करता आया जाड़ा। धुंध ही धुंध है रात हो या दिन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। कोहर ने अपना झंडा गाड़ा, सी करता आया जाड़ा। अपनी उम्र में हमने अब तक देखी न उतनी गजब की ठंडक। देखी न उतनी गजब की ठंडक। वक्त बना सर्दी का अखाड़ा, सी करता आया जाड़ा। सूरज भीगी बिल्ली बनकर कांप रहा है थर 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 थर। मौसम शेर की तरह दहाड़ा, सी करता आया जाड़ा। ठंड से है बेहाल परिंदे, चीख रहे हैं सारे दरिंदे। जंगल में हाथी चिंगाड़ा, सी करता आया जाड़ा। पड़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा। देखिए, यहाँ हमारी नज़म खत्म हुई। अब इसका खुलासा देखेंगे। सी पड़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा, सी करता आया जाड़ा। यह जाड़े का मौसम यानी सर्दी का मौसम अपने साथ ठंडक लेकर आता है, और वो ठंडक इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान सी ऐसा करते रखता है, कांपने लगता है। बढ़ती गई सर्दी अपने हाथ से, कौन बचेगा उसकी जद से। अमीर हो गरीब हो, चरिंद हो या परिंद हो, कोई भी सर्दी से नहीं बच सकता। सर्दी सबके लिए एक जैसी होती, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा नहीं होती। बड़े बड़ों को उसने पछाड़ा, सी करता आया जाड़ा। ये जाड़े का मौसम ऐसा करता है कि हर एक को सी करता हुआ बेचैन कर देता है, चाहे वो छोटे हो या बड़े से बड़े हो, अमीर हो या गरीब हो, इस तरह से। अब देखिए आगे। धुंध ही धुंध है रात हो या दिन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। यानी ये धुंध ही धुंध मतलब जब ठंडी का मौसम आता है, जाड़े का मौसम आता है, तो ये अपने अतराफ में कोहर लेकर आता है। वो कोहर कहाँ फैला रहता है? कोहर ने अपना झंडा गाड़ा। कोहर कहाँ फैला हुआ रहता है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, शुमाल जुनूब मशरिक और मगरिब की सीम तो फैला हुआ होता है। और ये दिन हो या रात ये नहीं देखता धुंध। ये जो धुंध है ना, दिन और रात नहीं देखते, बल्कि दिन में भी धुंध नजर आ सकती है,
और रात में भी कोहर, जिसे आमतौर पर हम कोहर कहते हैं। सी सी करता आया जाड़ा, अपनी उम्र में हमने अब तक देखी ना उतनी गजब की ठंडक। देखिए शायर क्या कह रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, लेकिन ऐसे जाड़े का मौसम मैंने पहले कभी नहीं देखा था जो अब देख रहा हूँ। वक्त बना सर्दी का अखाड़ा। अखाड़ा कहते हैं जहाँ पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। तो सर्दी का अखाड़ा यानी वक्त जो होता है, एक दिन 24 घंटे का होता है, तो 24 घंटे ठंडी इतनी बढ़ चुकी है जाड़े के मौसम की वजह से, सर्दी के मौसम की वजह से, कि पूछो मत। और ये सर्दी का अखाड़ा बन गया है। सी करता आया जाड़ा, सूरज भीगी बिल्ली बनकर कांप रहा है थर 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 थर। यानी सूरज अपनी गर्मी भी नहीं दे रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि सूरज भी कांप रहा हो ठंडी की वजह से। ठंडी का असर हम पर नहीं, सूरज पर भी हो रहा है, कि सूरज की गर्मी का हमें जरा भी एहसास नहीं हो पा रहा है। मौसम शेर की तरह दहाड़ा, सी करता आया जाड़ा। देखिए जब शेर अपने शिकार को देखता है तो शिकार खाने के लिए तो पहले वो खामोशी में पहले उस पर झपटता है, या फिर उसे एकदम गुस्से से दहाड़ता है, अपनी आवाज निकालता है। ठीक इसी तरह से मौसम ने भी अपनी दहाड़ ऐसा हर तरफ फैला दी है कि दिन हो रात हो, अमीर हो गरीब हो, हर एक के घर में ये दहाड़ते हुए घुस गया है। अब आगे देखिए, ठंड से है बेहाल परिंदे चीख रहे हैं सारे दरिंदे, जंगल में हाथी चंगाड़ा, सी करता या जाड़ा, पड़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, ठंड में यानी ठंडी में बेहाल परिंदे, परिंदे भी कांप रहे हैं और चीख रहे हैं सारे दरिंदे। दरिंदे मतलब जानवर, हैवानात। जंगल में हाथी भी सर्दी के मारे चिंगाड़ता है। हाथी की आवाज को चिंगाड़ना कहते हैं, दहाड़ना शेर की आवाज को कहते हैं। ठीक है। और सी करता आया यानी सब है ना अपनी जबान हाल से, यानी अपने मुंह से सब ये कर सी एकदम कांप रहे थे सर्दी के मारे। और सर्दी का पहाड़ इतना खतरनाक ये हुआ, पूछो मत। ठीक है, हमें भी एहसास होता है सर्दी क्या होती है, ठंडक क्या होती है, इस तरह से। यहाँ हमारी नज़म ख़त्म हुई। अब अल्फाज मानी की तरफ आइए। देखिए पहला लफ्ज़ है जाड़ा। जाड़े के मानी है सर्दी का मौसम, हद से बढ़ना, बहुत ज़्यादा होना, जद मार, पिछाड़ना या पछाड़ना, गिरा देना, हरा देना, धुंध कोहर, झंडा गाड़ना, फतेह हासिल करना, भीगी बिल्ली बनना, दबकना, छुपना, बेहाल बुरी हालत में, दरिंदे शिकार करने वाले जानवर। इस तरह से यहाँ हमारा ये नज़म ख़त्म हुई। अब इसकी मश्क की तरफ देखिए, ये मश्क में क्या बताया हुआ है, यहाँ पे गौर से देखिए। नज़म की मदद से खाना पूरी कीजिए। देखिए पहला है, कौन बचेगा उसकी जद से, देखी ना इतनी डैडेश की ठंडक, गजब की ठंडक, गजब की ठंडक। तीसरा है, सूरज डैडेश बिल्ली बनकर। सूरज और क्या है देखिए, अब देखिए इसमें यहाँ पे दिया हुआ है सूरज भीगी बिल्ली बनकर, भीगी है, यहाँ क्या आएगा, भीगी, भीगी। ठीक है। और नंबर 4 पे आएगा, ठंड से है बेहाल परिंदे, बेहाल परिंदे। इस तरह से यहाँ पे ये ऐसा खाली खाना पूरी करेंगे आप लोग। ठीक है। अब आगे देखिए, एक जुमले में जवाब दीजिए, एक जुमले में जवाब दीजिए। सर्दी का पहाड़ा कौन पढ़ रहा है, सर्दी का पहाड़ा कौन पढ़ रहा है, सर्दी का पहाड़ा कौन पढ़ रहा है, जाड़े का मौसम पढ़ रहा है। ठीक है, जाड़े का मौसम। ठीक है, इस तरह से। फिर दूसरा, धुंध कहाँ फैली हुई है, धुंध कहाँ कहाँ फैली हुई है, यानी दिन और रात में फैली हुई है।
दिन और रात में फैली हुई है। तीसरा होगा, अब ये दूसरा देखिए हमारा, जाड़े ने किसे पछाड़ा। जाड़े ने किसे पछाड़ा, देखिए यहाँ पे, इधर आइए, जाड़े ने किसे पछाड़ा। अब देखिए जाड़े ने किसे पछाड़ा, बड़ों बड़ों को पछाड़ा। देखिए यहाँ पे है दिया हुआ, जाड़े ने किसे पछाड़ा, बड़ों बड़ों को पछाड़ा। इस तरह से आप क्या लिखेंगे, बड़ों बड़ों को, बड़ों बड़ों को, ठीक है, पछाड़ा। अब कोहर ने अपना झंडा गाड़ा से क्या मुराद है, यानी रात दिन या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहाँ पे हर जगह कोहर फैला हुआ है, उसी को कोहर ने अपना झंडा गाड़ा कहा गया है। हर सीम में फैला हुआ है, हाँ, उसे कहा गया है, ठीक है। अब देखो आगे, सर्दी से परिंदों और जानवरों का क्या हाल हुआ है। अरे बाप रे, सर्दी से परिंदों और जानवरों का बेहाल हुआ है। क्या हाल हुआ है, बेहाल हो गए, वो परेशान हो गए सर्दी से। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, बेहाल हो गए परिंदे और चीख रहे हैं सारे दरिंदे। बेहाल हो गए, कैसे हो गए, बेहाल हो गए हैं। कैसे लिखेंगे आप, कैसे हो गए, बेहाल, ठीक है। इस तरह से हमारे यहाँ सॉल्व जॉब ये ख़त्म हुई है। अब देखिए आगे की भी सॉल्व जॉब है। एक छोटा सा सवाल है, गौर करके बताइए, ठीक है, आपको गौर करना है और बताना है। शायर ने सूरज की भीगी बिल्ली बनना किस वजह से कहा है। देखिए, शायर ने भीगी बिल्ली इसलिए कहा है कि सूरज की गर्मी का असर ज़मीन पर चरिंद परिंद जानवर, ये बहुत ज़मीन पे जितनी भी अशिया है उस पर नहीं हो रहा है। इतनी गजब की ठंडक फैल गई है, इसलिए शायर ने इसे सूरज का भीगी बिल्ली बनना कहा है। उसकी गर्मी का एहसास किसी को नहीं हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे होगा। अब देखिए सरगर्मी, तो ये सरगर्मी आप लोगों को करना है किस तरह से। नंबर 1, अपने उस्ताद से मालूम कीजिए कि धुन क्यों फैलती है। देखिए आपने हमको सवाल करना है, क्या धुन किस तरह से फैलती है बेटा। ये देखिए धुन कैसा फैलती है बेटा, दर्जा हरारत कम होने से, ठंडी बढ़ने से। ये अक्सर धुन फैलती है तो कहाँ फैलती है, ये पहाड़ों के दरमियान, वादी पेड़ पौधों और जहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है, पहाड़ी इलाके, ठीक है, और वहाँ पर ये फैलती है धुन। पिछली जमात में आप बारिश के मौसम पर नज़म पढ़ चुके हैं। गर्मी के मौसम पर कोई नज़म आपको याद हो तो जमात में तरन्नुम से सुनाइए। देखिए अगर आपको कोई नज़म है तो वो आप सुनाकर व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। यहाँ हमारी नज़म और उसके सवाल जवाब भी ख़त्म हुए हैं।